टू माय चैनल रूपाली दत्त ब्लॉग्स और मैं हूँ रूपाली। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ मेरी मायका का हाउस टूर वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अभी हूँ अपनी मायके में और मैं अपना घर आपको दिखाना चाहती हूँ, जिस घर में हमने पले बड़े हैं, बचपन बिताया है जिस घर में, और वही घर मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ मेरी मायका का पूरा घर और कैसा है हमारा मायके का घर कटक में, उड़ीसा में। तो लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए फ्रेंड्स। लाइक बहुत कम आता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करें बिलो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की करते हैं शुरुआत। चलिए मैं आपको फ्रंट गेट से ही आपको दिखाती हूँ मेरी मायका का घर। चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरी मायका का घर। तो बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। मेरे मायका का जो घर है इस तरह से दिख रहा है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है। और ये सामने का देखिए इस तरह से हमारा गेट है और इस तरह से दिखता है कुछ नज़ारा। सामने तो आपने देखा। तो चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो पेंटिंग है ना, जब लड़कियों की शादी होती है तो ऐसे पेंटिंग किया जाता है घर में, शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे है हमारा ग्राउंड फ्लोर और यहाँ पे गराज है, गाड़ी वगैरह रख सकते हैं। छोटा सा गराज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये जो ग्राउंड फ्लोर का हमारा जो घर है ये हमने रेंट पे दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे 3 बेडरूम हाउस है जो हमने रेंट पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक फैमिली रहते हैं और हम रहते हैं फर्स्ट फ्लोर में। तो ये वाला जो घर है ये तो रेंट पे दिया है, तो इसके अंदर मैं नहीं जाऊँगी, बस बाहर से मैंने दिखा दिया आपको। और अब चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे ही हम रहते हैं, तो मैं अपना घर दिखाती हूँ फर्स्ट फ्लोर। तो इसी घर में जब मैं छोटी थी तब ये घर बना था और बहुत साल हो गया है इस घर को। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम फर्स्ट फ्लोर को और ये हमारा घर है जहाँ पे हम रहते हैं। और मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी ना, तो यहाँ पे पेंटिंग किया हुआ था। तो हमारे घर में शादी होती है लड़कियों की लड़कों की, तो ऐसे पेंटिंग घर में किया जाता है और उसको हम नहीं, मतलब उसको ऐसे रहने देते हैं। तो जैसे आप एंट्री करोगे, ये दरवाज़ा है हमारा घर का। तो जैसे आप एंट्री करते हो यहाँ पे है इस तरह से दरवाज़ा। तो एंट्री करने के बाद सबसे पहले गणपति जी का फ़ोटो हमने लगा के रखा है। गणपति जी का, ये गणपति जी का फ़ोटो है, तो ये हमने लगा के रखा है सबसे पहले। तो गणपति बापा मोरिया। तो इस साइड पे जाएंगे तो सबसे पहले हमारा लिविंग रूम है। तो ये देखिए हमारा लिविंग रूम। तो ये हमारा लिविंग रूम है। तो यहाँ पे देखिए ये टीवी यूनिट है, टीवी रखा हुआ है और थोड़ा सा डेकोरेशन हमने करके रखा है घर में। जो हमारी यादें होते हैं, जो फ़ोटोज़ होते हैं और कुछ भगवान जी की फ़ोटोज़ तो हमने लगा के रखा है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो फ़ोटो है मैं हूँ और मेरी छोटी बहन है मम्मी पापा के साथ। और हम दोनों ने सेम ड्रेस पहना था। तो मैं और मेरी छोटी बहन मम्मी पापा के साथ फ़ोटो है। ये मेरी बड़ी बहन की शादी का फ़ोटो है। और जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, ये छोटी बहन कॉलेज टाइम का फ़ोटो है। और कुछ मेमोरीज इस तरह से हमने रखा है लिविंग रूम में। और यहाँ पे मेरी मम्मी पापा की फ़ोटो है, देख लीजिए, मम्मी पापा बहुत यंग थे तभी। और यहाँ पे इस तरह से कुछ हमने डेकोरेशन करके रखा है। और जो स्कूल में हमको ट्रॉफीज़ मिलती थी, जो भी कंपटीशन होता था, कुछ टूट गई है ट्रॉफीज़, अब जो बचा है वो ट्रॉफ़ी हमने लगा रखा है इधर। तो हम चारों भाई बहन पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और काफ़ी ट्रॉफीज़ मिलते थे, तो वो सब रखा है हमने। यहाँ पे देखिए मेरे पापा को अवार्ड मिल रहा है। मेरे पापा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे, तो उनको अवार्ड मिला था। मेरी शादी का फ़ोटो है, ये मेरी शादी का फ़ोटो है। और यहाँ पे मेरा भाई है जो मम्मी पापा के साथ है, मुंबई का फ़ोटो था। यहाँ पे मेरी पापा है। मेरी छोटी बहन को स्कॉलरशिप मिल रहा था पढ़ाई में, वो बहुत अच्छी है। और मेरी छोटी बहन की शादी का फ़ोटो है। और ये मेरी नानी माँ है और ये मेरी बड़ी बहन अपने बेटे के साथ। तो इस तरह से कुछ यादें हमने वॉल में रखा है ताकि जब इसको देखें तो याद आए वो सब बातें। तो इस तरह से है कुछ हमारा लिविंग रूम, कुछ इस तरह से हमने डेकोरेट किया हुआ है। लिविंग रूम को छोटा बनाया है और बेडरूम बड़ा बनाया है।
तो ये देखिए इस तरह से कुछ है। और लिविंग रूम से सीधा हम निकलेंगे, देखिए इस तरह से हम सीधा निकलेंगे तो सबसे पहले हमारा मंदिर आएगा। इस तरह से निकलेंगे और वहाँ पे हमारी मंदिर है। मंदिर को हमने इस तरह से बनाया है और यहाँ पे इस तरह से डेकोरेशन करके हमने मंदिर बनाया है। और यहाँ पे पूजा पाठ तो मेरी मम्मी करती है और अंदर में दिखा लेती हूँ। इस तरह से भगवान जी को हमने रखा है और यहाँ पे हमारा पूजा पाठ हो चलता है। और कुछ इस तरह से है हमारे घर का मंदिर। और उसके बाद ये है हमारा डाइनिंग एरिया है। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल हमने रखा है और फ्रिज रखा है। डाइनिंग एरिया है, ये वाला स्पेस जो है काफ़ी हमने छोड़ा है तो ताकि अच्छा लगे थोड़ा। और ऊपर इस तरह से डेकोरेशन है। और यहाँ पे मेरी पापा की फ़ोटो है। मेरी पापा तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनकी फ़ोटो हर जगह पे आपको मिलेगी घर पे। तो बहुत याद आता है वो पल, तो इसलिए पापा की फ़ोटो हर जगह पे है। तो यहाँ पे मेरी पापा है और मेरी दादी माँ की फ़ोटो हमने लगा के रखा है। ये वॉश बेसिन एरिया है और वॉशिंग मशीन में हमने रखा है इस साइड पे। और ये वॉश बेसिन एरिया है और ये इस साइड पे हमने रखा है। देखिए मेरी पापा की फ़ोटो है, मेरी दादी माँ भी नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी फ़ोटो है। और कुछ इस तरह से हमारा वॉश बेसिन है यहाँ पे। और डाइनिंग तो दिखाया मैंने, डाइनिंग हॉल। तो अब चलते किचन की तरफ। तो किचन हमारा डाइनिंग से जस्ट कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए ये किचन बाहर से कुछ हमारे इस तरह से दिखता है, किचन का एरिया। और चलते हैं अंदर। तो इस तरह से हमने पूरा मॉड्यूलर किचन बना दिया है ताकि सारे सामान हमारा अंदर रह जाए, कुछ बाहर बिखरा हुआ ना देखें। तो जो भी हमारे क्रॉकरी आइटम्स है उसको हमने थोड़ा डेकोरेशन किया है। और इस तरह से कुछ हमारा किचन है। तो अभी खाना बन रहा था तो मम्मी अभी बना रही हैं खाना। तो इस तरह से कुछ बर्तन बाहर है, नहीं तो सब अंदर रहता है हमारा किचन। तो इस तरह से हमने कबोर्ड बना दिया है ताकि सारा सामान जो किचन का है अंदर रह जाए, तो बिखरा हुआ ना दिखे, अच्छा साफ़ सुथरा दिखे। तो घर तो साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है, जितना आप साफ़ सुथरा करके रखो। मुझे तो बहुत पसंद है घर साफ़ सुथरा करके रखना। तो कुछ इस तरह से हमने डेकोरेशन भी कर दिया है क्रॉकरी आइटम्स का। और जब खाना बनता है थोड़ा बर्तन बाहर आता है, नहीं तो साफ़ सफाई के बाद सब अंदर हम रख देते हैं। तो कुछ इस तरह से है हमारा घर का किचन, देख लीजिए। ये वाइट और पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन में हमने कबोर्ड वगैरह सब कुछ बनाया है। और वॉल का कलर पिंक रखा है। तो ये मेरे भाई का आइडिया है, उसने ही कलरिंग करवाया है घर का पूरा। तो ये तो आप देख चुके हैं हमारा वॉश बेसिन एरिया। तो यहाँ पे एक बेडरूम है वॉश बेसिन के एरिया से कनेक्टेड। ये बेडरूम मेरी मम्मी का बेडरूम है। तो यहाँ पे वॉल का कलर हमने ग्रीन रखा है। और ये बेडरूम है इस तरह से कुछ। और यहाँ पे अटैच बाथरूम भी है इस बेडरूम के साथ। 2 बेडरूम के साथ हमारा 2 अटैच बाथरूम है। तो यहाँ पे एक अटैच बाथरूम है और कबोर्ड भी बना लिया है इस रूम में भी। तो ये मेरी मम्मी का बेडरूम है। और अभी तो हम यहाँ पे लैपटॉप रखा है मेरे भाई ने, तो यहाँ पे हम काम वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मेरे भाई कर लेता है, जो भी ऑफिस का काम है तो यहाँ पे बैठ के कर लेता है। नहीं तो और एक बेडरूम है उसकी बेडरूम, तो वहाँ पे कर लेता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये है हमारा मम्मी का बेडरूम है ये वाला। तो कुछ इस तरह से है हमारा घर का नज़ारा, देख लीजिए। और मम्मी की बेडरूम से लिविंग रूम कनेक्टेड है। यहाँ पे एक दरवाज़ा है, आप डायरेक्ट लिविंग रूम तक भी जा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कनेक्टेड है हमारा लिविंग रूम। तो बेडरूम मम्मी का कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे आप जाए सीधा तो सीधा लिविंग रूम से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक डोर है। तो इस तरह से कुछ है लिविंग रूम और मेरी मम्मी का रूम कनेक्टेड। और देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद मैं अपना जो मेरा भाई का बेडरूम है वो दिखाती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग नहीं रहते हैं, तो अभी हमारा तो बेडरूम यहाँ पे नहीं है। तो ये देखिए मेरी पापा का फ़ोटो और दादी का फ़ोटो है। तो ये है मेरे भाई का बेडरूम है। और ये बेडरूम बहुत बड़ा है और इसका वॉल का कलर हमने स्काई रखा है। ऊपर का डेकोरेशन आप देख लीजिए। और ये वाला बेडरूम हमने बहुत डेकोरेशन कर दिया है क्योंकि भाई की शादी तो अभी नहीं हुई, होने वाली है आगे के दिनों में। तो बेडरूम हमने रेडी कर दिया है। और यहाँ पे देखिए वॉल का कलर है स्काई कलर का। यहाँ पे कपबोर्ड सब कर दिया है, ये कपबोर्ड सब नया बना है। और यहाँ पे देखिए ड्रेसिंग टेबल एरिया किया है, सीलिंग फैन सब जो लाइट्स होते हैं बहुत सारे लाइट्स लगाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ड्रेसिंग टेबल का एरिया बना दिया है अच्छे से। तो जो भी मेकअप का सामान है वो अच्छे से लगा सकते हैं, रख सकते हैं अच्छे से। और लाइटनिंग भी कर दिया है मिरर का। और उसके बाद ऊपर का इस तरह से कपबोर्ड हमने बना लिया है। और यहाँ पे भी एक कपबोर्ड है। तो काफ़ी स्पेसियस है ये वाला रूम और अटैच बाथरूम भी है।
तो बहुत स्पेशियस है, बड़ा कमरा है, बहुत अच्छे से हमने इसको बना लिया है। कबोर्ड सब कुछ बना लिया है बहुत अच्छे से, और बहुत स्पेशियस है। और एसी भी लगा दिया है इस कमरे में, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए बिना एसी का तो नहीं गुजारा हो सकता। तो इस तरह से कुछ है। मेरे भाई का बेडरूम है ये, तो इस तरह से है, काफ़ी अच्छा बेडरूम है और बहुत बड़ा कमरा है, स्पेशियस से। तो ये है मेरे घर। तो अभी चलते हैं सेकंड फ्लोर दिखाती हूँ। ये तो फर्स्ट फ्लोर है, मेरा घर है। तो अभी चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। सेकंड फ्लोर में आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं। तो ये सीढ़ी है ऊपर के लिए, तो चलिए चलते हैं। और सेकंड फ्लोर का जो घर है वो भी हमने रेंट पे दिया हुआ है। तो 2 रेंट पे रहते हैं फैमिली। तो यहाँ पे देखिए सेकंड फ्लोर का ये वाला घर है। यहाँ पे भी एक घर भी हमने रेंट पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक फैमिली रहते हैं। तो इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगी, क्योंकि रेंट पे दिया हुआ है ना, तो अंदर जाना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे एक फैमिली रहते हैं और सेकंड फ्लोर में। तो ये वाला घर भी हमने रेंट पे दे दिया है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ छत पे दिखाती हूँ। तो चलिए छत पे चलते हैं। छत का नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ से। कुछ इस तरह से हम चलेंगे छत के ऊपर, और छत पे ऊपर हवा बहुत अच्छी चलती है और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। और देखिए यहाँ पे, तो यह हो गया हमारा छत। तो छत के ऊपर हमारा जो नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिखता है और हवा बहुत अच्छी चलती है। तो ये है मेरी छोटा सा मायका का घर। आपको कैसा लगा मुझे बिल्कुल बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सपोर्ट करें फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट की भारी मात्रा में ज़रूरत है। तो इसी तरह से मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश में रहूँगी। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। अभी बारिश हुई थी, इसीलिए दिख रहा है खूबसूरत, गीला है छत, क्योंकि अभी बारिश हुई थी। तो सामने से भी मैं आपको नज़ारा दिखा देती हूँ। तो कपड़े वगैरह तो हम यहीं भी सुखा लेते हैं। तो सामने से देखिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जब हम बचपन में थे तो इतना घर नहीं बना था, लेकिन अभी सब कुछ बन चुका है और अभी एकदम बहुत सारे बिल्डिंग्स बन चुके हैं इस एरिया में। तो कुछ इस तरह से देखिए सामने का नज़ारा। तो ये तो मेरा बचपन का घर है, बचपन का रोड है, जिस रोड में मैं साइकिलिंग करके स्कूल जाती थी। तो यहाँ पे बहुत सारे यादें जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए ये वाला जो वीडियो है मेरी दिल की बहुत ही ज़्यादा करीब है, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। जहाँ पे आपने बचपन गुजारा है तो उस घर का यादें तो कुछ अलग ही होता है। तो ये आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो आज का मेरी वीडियो यहीं तक है। कैसा लगा बताइएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे से न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।